गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसके पहले अपन ने एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी फिनिश की है। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे देख रहे सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी। स्टूडेंट, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी मतलब एक तरह से सम ऑफ इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ इन्फिनिटी जीपी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जो अपन ने अप्लाई किया था। स्टूडेंट, अपन वहां पे देखते थे आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रही, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो अपन एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाते थे? एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाते थे? ये ए इन ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाते थे। ओके, अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अगर एस एन का फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे, तुम लोगों को पता है कि अगर मैं इंफिनिटी की बात करूंगा, ठीक है, आर की वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर अगर रही तो ये कंसेप्ट पहले पता रहना चाहिए कि कभी भी अगर ए की पावर अगर इंफिनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक ही कंडीशन देखनी पड़ेगी। एक आंसर इंफिनिटी आता, दूसरा आंसर जीरो आता, तीसरा एग्जैक्टली वन आता। ये कब आता है? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन अगर रहेगी तो आंसर इंफिनिटी देगा। जब ए की वैल्यू एक से कम रहेगी तो आंसर कितना? जीरो देगा। और एग्जैक्टली अगर वन रहेगी तो आंसर वन आएगा। कितना आएगा? वन आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगाओ। आर की जगह अगर मैं सॉरी एन की जगह अगर मैं इंफिनिटी बोलता हूँ, एन की जगह अगर मैं इंफिनिटी बोलता हूँ, ए आर की पावर कितना आएगा? इंफिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा? आर माइनस ऑफ कितना आएगा? वन आएगा। और स्टूडेंट, अपने को पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आर की वैल्यू जो आर है वो वन से ग्रेटर है। मैंने क्या बोला? अगर ए तुम्हारा वन से ग्रेटर अगर है, सपोज आर लिख लो, यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन अगर वन रहेगी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन रहेगी तो वन की आर की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी होगा। स्टूडेंट, तुम्हारा आर जो है वो वन से ग्रेटर की बात कर रहा, तो अगर यहाँ पे वन आर की पावर इंफिनिटी रहेगा मतलब ये ए इन ब्रैकेट में पूरा का पूरा इंफिनिटी माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर माइनस ऑफ वन आएगा। और इसका आंसर पूरा का पूरा इंफिनिटी आएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, मतलब इसका सम अपने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे एस एन की वैल्यूज कितना आएगा? इंफिनिटी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये केस में तो ये आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए तो ये सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी तो इलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पहले कैंसिल हो गया। अगर मैं आर की वैल्यू की बात करता हूँ, आर इज लेस देन कितना आएगा? वन। लेस देन वन में अगर अपन देखेंगे तो एस एन का फॉर्मूला यूज करके वन माइनस ऑफ आर की पावर एन डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा? वन माइनस ऑफ कितना आएगा? आर आएगा। ऐसा मैंने बोल दिया स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, पहले मैं एक स्टेप लिखता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे आर की वैल्यू एक से कम है मतलब आंसर जीरो आएगा। आर की वैल्यू अगर एक से कम अगर है तो और एन की वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी आएगी। मान लो यहाँ पे इंफिनिटी लिखा, ए इन ब्रैकेट के अंदर में वन माइनस ऑफ आर की पावर में यहाँ पे इंफिनिटी डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ आर। और स्टूडेंट, तुमने क्या बोला है? आर की वैल्यू वन से कम रहेगी। अगर आर की वैल्यू वन से कम रहेगी तो मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर आर की वैल्यू वन से कम अगर है तो आंसर कितना देगा? जीरो देगा। अच्छा, ये आंसर जीरो देगा मतलब इन ब्रैकेट में वन माइनस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ आर आएगा, मतलब फाइनली ए अपॉन में कितना आएगा? वन माइनस ऑफ आर आएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो तुमको सिर्फ सम ऑफ इंफिनिटी की अगर अपन बात करेंगे तो सम ऑफ इंफिनिटी में यही आंसर याद रखना है, वन माइनस ऑफ आर। ये स्टैंडर्ड आंसर है। और ये किसके लिए है कि यहाँ पे मॉडुलस जो आर है उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? उसमें नेगेटिव भी आ सकता है लेकिन उसका मॉडुलस लेने का, अगर वो एक से कम अगर है तभी सम ऑफ इंफिनिटी का आंसर आ सकता है। अगर वो वन से ज्यादा अगर आ रहा है ना तो वो अप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन तो वैसे भी अप्लीकेबल नहीं है। हमेशा आर की वैल्यू लेस देन अगर वन रही तो ही अपन बोल सकते कि वो अप्लीकेबल है। तो सम ऑफ इंफिनिटी का ये फॉर्मूला याद रखो स्टूडेंट। इसके ऊपर अपन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं, तो इतना कॉपी कर लो तुम लोग। ठीक है, इतना लिख लो। ओके स्टूडेंट, तो अपन एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। 2.3 में क्या बोला है? डिटरमाइन वेदर द सम टू इंफिनिटी
ऑफ द फॉलोइंग जीपीज एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, पहला प्रॉब्लम दिया है 1/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ऐसा गिवन दिया स्टूडेंट। तो पहले अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले फर्स्ट टर्म बताएंगे। फर्स्ट टर्म कितना आएगा, a बराबर 1/2, उसके बाद फिर यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4, मतलब t2 डिवाइडेड बाय t1 होता है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे t2 बराबर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 आएगा। a b c d, d वाली टर्म कहाँ पे जाएगी, a के पास, तो 2 बाय कितना आएगा 4 आएगा, विच इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 आएगा। मतलब अगर अपन r की बात कर रहे हैं तो r बराबर 1/2 आ गया, मॉडुलस ऑफ r बराबर भी कितना आएगा 1/2 आ गया। ये स्टूडेंट 1 से कम रहना चाहिए। तो देखो ये लेस देन कितना आ गया 1 आ गया, देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे कि द सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब पॉसिबल है, तब अपन इंफिनिटी एग्जिस्ट कर सकते, ऐसा अपन ने लिखा ना। अच्छा, सम ऑफ इंफिनिटी एग्जिस्ट करने के बाद सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को बताया मैंने स्टूडेंट, ए अपॉन में 1 माइनस ऑफ कितना आएगा आर आएगा। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो सम ऑफ इंफिनिटी ए कितना अपने पास, ए की वैल्यू तो 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर बराबर कितना आ गया, वो भी 1/2 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 1/2 डिवाइडेड बाय 1 में से हाफ गया तो कितना आएगा, हाफ आएगा, जो कि कट होगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा स्टूडेंट। ये पहला प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट। ठीक है, मैंने पहला प्रॉब्लम लिख लिया। नाउ सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम की अपन बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है अपने पास 2 है, 4 बाय कितना 3 है, उसके बाद 8 बाय कितना 9 है, उसके बाद 16 बाय कितना आएगा 27 आएगा, कितना आएगा 16 बाय 27, डॉट 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 ऐसा चलते जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे पता चला कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म बराबर 2 आएगा। उसके बाद फिर r की बात करते हैं स्टूडेंट, r बराबर कितना, r की वैल्यू अगर देखेंगे तो 4/3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, ये और b और c आपस में मल्टीप्लाई में जाएंगे स्टूडेंट, 4 बाय कितना आएगा 6 आएगा, जिसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा, 2/3 आएगा स्टूडेंट। मतलब r की वैल्यू अगर 2/3 आ गई तो मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू 2/3 भी आएगी, वो भी वही आएगी। अगर निगेटिव रहता तो नेग्लेक्ट किए रहते, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज लेस देन कितना आएगा 1 आएगा। देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, दी सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट। तो अपन ने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट, अगर एग्जिस्ट होगा तो फिर सॉल्व करो। तो यहाँ पे सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला अपने को पता है, a अपॉन में 1 माइनस ऑफ r, a मतलब a की वैल्यू 2 है, r मतलब r की वैल्यू कितनी आएंगी 2/3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। तो यहाँ पे 1/3 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ये सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला आ गया। सेकंड प्रॉब्लम हो गया। थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, -3 है, 1 है, -1/3 है, उसके बाद फिर कितना आएगा 1/9 है स्टूडेंट, ऐसा डॉट 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 चलते जाएगा। यहाँ पे भी अगर अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, a मतलब कितना आएगा -3 आएगा। r की बात करते हैं स्टूडेंट, r मतलब t2/t1, मतलब 1 अपॉन कितना आएगा -3, मतलब आंसर -1/3 आएगा। अच्छा, मतलब r की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू नेगेटिव -1/3 आ गई स्टूडेंट, इसका मतलब तो पॉजिटिव होगा ना स्टूडेंट, और ये लेस देन कितना आएगा 1 आएगा। देयरफॉर यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, द सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट, तो मतलब ये पॉसिबल है, अपन ने ऐसा लिख लिया। अच्छा, तो सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला कितना आएगा, a अपॉन में 1 माइनस ऑफ r आएगा। a मतलब कितना स्टूडेंट, a की वैल्यू तुमने कितना कंसिडर किया, a बराबर अगर अपन देखेंगे तो -3, r 1 माइनस ऑफ r, r कितना अपने पास, r अपन क्या कंसिडर करेंगे, r की वैल्यू माइनस ही कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, तो r बराबर -1/3 आएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 3 अपॉन में 1 प्लस ऑफ 1 बाय कितना आएगा 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा -3/4 बाय कितना आएगा 3 आएगा। रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सम ऑफ इंफिनिटी का आंसर यहाँ पे कितना आएगा -9 बाय कितना आएगा 4 आएगा।
तो ये अपना आंसर हो गया स्टूडेंट सम ऑफ इन्फिनिटी का। देख लो अपन कितना 3 प्रॉब्लम देख चुके। ओके स्टूडेंट, तो अभी अगर अपन देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है 1/5 माइनस 2 कितना 5, 4/5 माइनस 8 कितना आएगा 5 और 16/5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म बराबर कितना आएगा 1/5 आएगा स्टूडेंट। आर मतलब कितना आएगा स्टूडेंट, आर की वैल्यू T2/T1, ये T1 है T2 है। T2 की वैल्यू कितनी माइनस 2 कितना आएगा 5 आएगी, डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 5 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर गेट कैंसिल, आंसर कितना आएगा -2 आएगा। -2 अगर आया तो अपन क्या बोलेंगे, अब मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पे -2 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 विच इज ग्रेटर देन 1। सर स्टूडेंट कभी भी ग्रेटर देन 1 अगर आया तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर सम टू infinity does not exist, sum to infinity does not exist स्टूडेंट। ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसमें अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि आर की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है 9 है 8 है 1 है 7 है 29 है स्टूडेंट, ऐसा डॉट 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 चलते जाएगा। इसके अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे a मतलब कितना आएगा 9 आएगा, और r मतलब कितना आएगा स्टूडेंट 8/9, कितना आएगा 8/9। अच्छा 8/9 आ गया, T2/T1 8/9 तो आ गया विच इज ग्रेटर देन। अच्छा ये यहाँ पे फिर से अगर अपन देखेंगे यहाँ पे T3 डिवाइडेड बाय T2 करेंगे तो कितना आएगा 1/8। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते 8/9 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा प्रॉब्लम लिखने में मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल से। ये 8 पॉइंट कितना 1 है 8.1 है, और ये 7 पॉइंट कितना आएगा 29 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये तो जीपी दिख नहीं रहा था। आर की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा 8.1, 8.1 करेंगे तो 9 9 जर कितना आएगा 81, 9 9 जर 81 मतलब 0.9 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा 0.9। तो ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे r की वैल्यू मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू कितनी आ गई 0.9 विच इज लेस देन कितना आएगा 1। तो देयरफॉर यहाँ पे इंफिनिटी एग्जिस्ट होगा। देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे, द सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट ऐसा अपन ने लिखा। ओके, तो यहाँ पे s इंफिनिटी का आंसर कितना आएगा, यहाँ पे a अपॉन में 1 माइनस ऑफ r, a मतलब कितना आएगा 9 अपॉन में 1 माइनस r, r की वैल्यू 0.9 मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा तो 0.1 मतलब 90 आंसर आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा 90 आएगा। ये सम ऑफ इन्फिनिटी का आंसर पता चल गया अपने को फिफ्थ नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन 0 पॉइंट कितना 7 रिकरिंग देखेंगे। स्टूडेंट अगर ये बार का मतलब क्या होता है, ये 0.7 के ऊपर बार है, बार मतलब बार बार रिकरिंग होती है स्टूडेंट, बार बार सेम नंबर 7777 आते जाता है, इसलिए उसको अपन अवॉइड करने के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। एक अपन पॉइंट भी लगाते हैं स्टूडेंट। पॉइंट मतलब क्या रहता है कि वो नंबर बार बार चेंज होगा, जैसे 252525 बार बार चेंज होते जाएगा, तो अपन क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में 0.7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या आएगा स्टूडेंट, अगर अपन देखते हैं तो ये 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब 0. बार बार 7 ये ऐसा ऐसा चलते जा रहा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ स्टूडेंट। ये जो 0.7 अगर है इसको मैं 0.7 लिखूंगा, प्लस ऑफ 0.07 लिखेंगे, 0.07 लिखेंगे, प्लस ऑफ 0.007 लिखेंगे, ऐसा चलते जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले वो प्रॉब्लम जीपी में नहीं था, अब मैंने उसको जीपी में कन्वर्ट किया। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म कितना आएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म 0.7 आएगा। अच्छा r की बात करेंगे स्टूडेंट तो 0.07 डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 है ना,
तो 0.7 करेंगे तो इसका आंसर 0 पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा। 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7 करेंगे तो 0.1 आएगा स्टूडेंट। अच्छा मतलब मॉडुलस ऑफ आर की बात करेंगे तो 0.1 मतलब यहाँ पे कितना 0.1 ही रहेगा, विच इज लेस देन कितना आएगा 1 आएगा। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, दी सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, क्या होगा एग्जिस्ट होगा, तो अपन ने ऐसा लिखा सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट, मतलब ऐसा हो गया ना। अब अगर अपन आगे देखते हैं तो यहाँ पे सम टू इंफिनिटी को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस ऑफ r। मेरे को पता है a कितना है, a मतलब 0.7 आएगा, r की वैल्यू कितनी है 0.1 आएगी, मतलब 0.7 डिवाइडेड बाय अगर 0.9 करेंगे तो ये डिवाइड गेट कैंसिल हो गया तो 7/9 आएगा स्टूडेंट। क्या आएगा 7/9 आएगा। तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। सेकंड प्रॉब्लम की अपन बात करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या है अपने पास, सेकंड प्रॉब्लम है 2.4 बार। अच्छा 2.4 बार इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 पॉइंट कितना आएगा 4 बार, तो ये 2 लिखा अपन ने, है ना, पहला 2 आएगा, उसके बाद फिर कितना आएगा प्लस ऑफ बार बार सॉरी ये 2 पॉइंट ऐसा लिख डालो ना 4 4 4 4 4 ऐसा डॉट 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 चलते जाएगा। जब ऐसा चलते गया तो स्टूडेंट पहली टर्म अपने पास कितनी आएंगी 2 आएगी, दूसरी टर्म कितनी आएगी 0.4 आएगी, तीसरी टर्म कितनी आएगी 0.04 आएगी, ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा। एक और लिख लेते स्टूडेंट 0 पॉइंट कितना आएगा 0.4। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ऐसा लिखा प्लस ऑफ डॉट 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 एंड तक जा सकती है। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो जीपी का जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा, कहाँ से यहाँ से, तो अपन क्या बोलेंगे 0.4, उसके बाद 0.04, उसके बाद फिर 0.004 ऐसा आर इन जीपी, कौन से फॉर्म में आर इन जीपी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर ये जीपी के फॉर्म में आ गया स्टूडेंट तो ए बराबर कितना आएगा 0.4, आर इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना आएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना आएगा 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, अगर मैं आर की वैल्यू बोलूंगा तो मॉडुलस ऑफ आर इक्वल्स टू में कितना आएगा मॉडुलस ऑफ 0.1 का आंसर भी तो 0.1 आएगा, व्हिच इज लेस देन कितना आएगा 1 आएगा। तो सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होगा, द सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होगा, तो यहाँ पे अपन ने लिखा एग्जिस्ट करके। ठीक है, ऐसा तो देयरफॉर सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला कितना a अपॉन में 1 माइनस ऑफ r, तो a मतलब क्या आएगा, a मतलब अगर अपन देखेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू कितनी आएंगी 0.1, तो ये 0.4 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना आएगा 9 व्हिच इज इक्वल्स टू 4 बाय कितना आएगा 9 आएगा। ये s इंफिनिटी की वैल्यूज निकाल ली स्टूडेंट, लेकिन इसमें अपने को फाइनली क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड किया था ना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे देयरफॉर s इंफिनिटी मतलब यहाँ पे 2 प्लस ऑफ 4/9, तो ये 9 2 जार 18 18 4 जार, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये कितना आएगा 9 2 जार 18 आ गया 18 और यहाँ पे कितना आएगा 4 18 प्लस ऑफ कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 which is equals to 22 बाय कितना आएगा 9, जो कि कट नहीं होगा। तो ये अपने को क्या पता चल गया स्टूडेंट, सम ऑफ इंफिनिटी पता चल गया। ओके स्टूडेंट, तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे 2.35 बार दिया है, सिर्फ 5 के ऊपर बार दिया है स्टूडेंट। अगर 5 के ऊपर बार दिया है ना तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट कितना आएगा 35 के ऊपर बार, मतलब ये 2.3 को तो स्टूडेंट मैं अलग ही करता हूँ, है ना। अभी यहाँ पे 5 5 5 5 ऐसा डॉट 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 चलते जाएगा, तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं 2.3 तो अलग हो गया, यहाँ से शुरुआत करते तो ये 0.05 आएगा, फिर 0 पॉइंट कितना आएगा 005 आएगा, फिर 0 पॉइंट कितना आएगा 0005 आएगा, ऐसा डॉट 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 चलते जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर अपन देखेंगे तो ये जीपी के फॉर्म में नहीं है, ये भी जीपी के फॉर्म में नहीं है, जीपी की फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.005
उसके बाद फिर 0.0005 आर इन जीपी, कौन से फॉर्म में, आर इन जीपी के फॉर्म में मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट, ये जीपी के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो जो भी यहाँ पे लिखने का ए कितना है, पहले ए देखो ए कितना है, ए बराबर 0.05 है। आर की वैल्यू कितनी आएंगी, आर की वैल्यू 0.005 डिवाइडेड बाय 0.05 आएगी। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। उसके बाद फिर इसका आंसर तो स्टूडेंट 0.1 ही आएगा, कितना आएगा 0.1। अच्छा, ये r की वैल्यू, मॉड ऑफ r की वैल्यूज अगर अपन देखेंगे 0.1, इसका आंसर 0.1 ही रहेगा, विच इज लेस देन कितना आएगा 1। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, दिस सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, एग्जिस्ट होगा। तो अब अगर अपन यहाँ पे सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, तो तुमको सम ऑफ इंफिनिटी में क्या करना पड़ेगा, अपन ने यहाँ से शुरुआत की ना, ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2.3 प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, ए अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस ऑफ आर। तो यहाँ पे 2.3 प्लस ऑफ ए कितना है अपने पास, ए की वैल्यू 0.05 आएगा डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू 0.1 आएगी। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट कितना आएगा 3 प्लस ऑफ 0.05 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.9 आएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा, एस इंफिनिटी की बात करेंगे तो एस इंफिनिटी बराबर ये 2 पॉइंट कितना आएगा 3 आएगा प्लस ऑफ, अगर ये इसको पॉइंट को अगर अपन शिफ्ट करते हैं तो एक डेसिमल इधर चला जाएगा, मतलब 0.05 के जगह में 0.5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा स्टूडेंट 9 आएगा। अच्छा, ये ऐसा आ गया। अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कितना आएगा, आर की वैल्यू 0.5 आ गई, कैलकुलेशन अगर 0.9 तो ये 5 अपन कितना आएगा स्टूडेंट 90 आएगा। मैं इसके आगे लिखता हूँ 2.3 प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 5 अपन कितना आएगा 90, कट होगा, काट डालते के इसको, काट के क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालते। ठीक है, इसने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे एस इंफिनिटी मैं इधर लिखता हूँ, एस इंफिनिटी बराबर कितना आएगा, एस इंफिनिटी बराबर 23 बाय कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5 अपन कितना आएगा 90 आएगा। ये 90 इसको भी 90 में कन्वर्ट करने के ऊपर नीचे 9 से एडजस्टमेंट करेंगे तो 23 इंटू कितना आएगा 9 प्लस ऑफ कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 90 आएगा। तो 23 इंटू 9 27 आएगा, यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद फिर कितना आ गया 2 बचा, 9 2 18 और 2 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 207 प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ओके। तो यहाँ पे अपन कितना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए 23 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा 207 आएगा, प्लस 5 करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आएगा 212 आएगा। 2 1 2 90 आ गया, 90 अगर आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको अगर अपन देखेंगे तो 10 कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 45 आंसर आएगा। इतना लिखो स्टूडेंट, ठीक है, इतना ही लिखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। 51 पॉइंट कितना आएगा 02 के ऊपर 12। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर 12। अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो ये 51 एज इट इज 0.02 के ऊपर 12 है, तो यहाँ पे 51.02222 ऐसा बार बार चलते जाएगा। ठीक है, बार बार रिकरिंग होते जाएगा। तो यहाँ पे 51 पॉइंट कितना आ गया 02 से शुरुआत हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 0.2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0.2। 51 को मैं अलग लेता हूँ, 51 को मैंने अलग लिया, यहाँ पे कितना आएगा प्लस ऑफ 0.02 आएगा, उसके बाद फिर प्लस ऑफ 0.002 आएगा, उसके बाद फिर 0.0002 आएगा। स्टूडेंट ऐसा चलते जाएगा। ऐसा अगर अपन चलते जाएंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 0.02 है ना, उसके बाद फिर 0. कितना आएगा 002 और 0. कितना आएगा 0002 आर इन जीपी, कौन से फॉर्म में है जीपी के फॉर्म में।
आर इन जीपी मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। अच्छा जीपी के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे ए मतलब 0.02 आएगा। ओके मैंने ये लिख लिया। उसके बाद फिर अगर देखेंगे आर की वैल्यू कितनी आएंगी तो आर इक्वल टू में कितना आएगा, आर की वैल्यू 0.002 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.02 विच इज इक्वल टू 0.1 आएगा। कितना आएगा 0.1। अच्छा तो मतलब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 आ गई। मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू भी कितनी आएगी 0.1 ही आएगी। 0.1 विच इज लेस देन कितना आएगा 1। देयरफॉर यहाँ पे लिखने का कि दिस सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट मैंने ऐसा लिख लिया सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट। अच्छा सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होने के बाद एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अपन ने क्या किया है ऑलरेडी 51 को ऐड किया है तो सम ऑफ इंफिनिटी में 51 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा इंफिनिटी में, तो यहाँ पे कितना आएगा a अपॉन में 1 माइनस ऑफ r। अच्छा ये 51 एज इट इज, a कितना अपने पास स्टूडेंट 0.02 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कितना अपने पास 0.1 है। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये 51 अलग रहेगा प्लस ऑफ 0.02 डिवाइडेड बाय 0.9 आएगा। अच्छा 0.9 अगर आया मतलब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे कितना आएगा सम ऑफ इंफिनिटी बराबर 51 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 90 आएगा। जिसको अपन अगर कट करना चाहें तो ये 1 जार आएगा और ये 45 जार आएगा, 45 जार। यहाँ पे 51 प्लस ऑफ 1 बाय कितना आएगा 45 आएगा। स्टूडेंट इसका अगर अपन कैलकुलेशन देखते हैं इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2295 आएगा प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 45 आएगा। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो 2296 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 45 आएगा। स्टूडेंट इतने ही अपने को रखना है इसको। ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक देख लो स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट तो अपन यहाँ पे देख रहे द कॉमन रेशियोज ऑफ जीपी इज 2/3 एंड द सम टू इंफिनिटी इज 12, फाइंड द फर्स्ट टर्म। ठीक है तो यहाँ पे अगर अपने को दिख रहा है तो कॉमन रेशियोज मतलब ऑफ जीपी कितना दिया आर बराबर 2/3 है स्टूडेंट। उसके बाद सम टू इंफिनिटी कितना गिवन दिया है 12 गिवन दिया है। फाइंड अपने को फर्स्ट टर्म निकालना है। स्टूडेंट अपने को पता है कि एस इंफिनिटी का फॉर्मूला कितना आएगा ए अपॉन में 1 माइनस ऑफ आर आएगा। सम ऑफ इंफिनिटी कितना 12 आ गया, ए अपॉन में आर की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 आएगी। यहाँ पे 12 इक्वल्स टू में कितना आएगा ए अपॉन में 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो 12 इक्वल्स टू कितना आएगा 3 आएगा। जिसको कट करेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 तो स्टूडेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। इजी था ये अपन ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट टर्म अपने को पता चल गया 4 आ गया। ठीक ओके स्टूडेंट तो अभी यहाँ पे अपने को क्या दिया है इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे कॉमन रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मतलब 1 बराबर 6 एंड इट्स सम टू इंफिनिटी मतलब एस इंफिनिटी बराबर कितना आएगा 96 बाय कितना आएगा 17 आएगा। अब अपने को कॉमन रेशियोज निकालना है तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दे। एस इंफिनिटी बराबर ए अपॉन में 1 माइनस ऑफ आर आएगा। यहाँ पे सम ऑफ इंफिनिटी 96 बाय कितना आएगा 17 आ गया। ए मतलब कितना आ गया 6 अपॉन 1 माइनस आर आ गया। अच्छा ये कट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको उठा के इधर से इधर लेके आते हैं, इसको उठा के इधर से इधर मतलब ये 1 माइनस ऑफ आर इक्वल्स टू में 6 इंटू कितना आएगा 17 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 96। इसको कट करते 6 के टेबल में जाएगा क्या 6 के टेबल में जाएगा 6 6 1 6 6 1 6 कितना बचा 3 बचा है ना तो 3 36 6 6 कितना आएगा 36 16 6 कितना आएगा 96। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस ऑफ आर बराबर में 17 बाय कितना आ गया 16 आ गया। आर को उठा के इधर से इधर लेके जाओ 1 माइनस ऑफ 17 बाय कितना आएगा 16 17 बाय 16 इक्वल्स टू कितना आएगा आर आएगा। ठीक है ओके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर इक्वल्स टू में 16 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 16 आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट आर इक्वल्स टू में यहाँ पे 1 बाय कितना आएगा माइनस 1 बाय कितना आएगा 16 आएगा।
आर की वैल्यू -1/16 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा, सम टू इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे चलेंगे। ठीक है, देखते रहो अच्छे से। ठीक है, बाय बाय।